हमने बहुत से स्कैम के बारे में अक्सर सुना है, लेकिन आज हम एक अलग स्कैम के बारे में जानेंगे जो लगभग 20,000 करोड़ का हुआ, जिसके मास्टरमाइंड रहे अब्दुल करीम तेलगी। और उसने इस स्कैम का नाम है स्टैम्प पेपर स्कैम। इसके ऊपर आ रही वेब सीरीज स्कैम 2003 जो कि ठीक हर्षल मेहता की स्कैम 1992 की जैसा बनेगा। तो आज इसके बारे में जानेंगे कौन था अब्दुल करीम तेलगी और कैसे उसने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। आज इसके ही बारे में जानेंगे। अब्दुल करीम तेलगी एक आम इंसान था जो कि गरीबी से उठकर इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। करीम के पिता एक रेलवे कर्मचारी थे। उनकी कम उम्र में देहांत हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी करीम के ऊपर आ गई। करीम का घर का खर्चा चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर सब्जी, फल, मूंगफली बेचने का काम करता था। करीम इसके साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट की। करीम जब समझदार हुआ तो देखा सब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ से कम समय में ज़्यादा पैसा कमा के लाते हैं। यह सब देखकर अब्दुल करीम तेलगी भी सऊदी अरब गया और अच्छा खासा पैसा कमाकर और भारत आया। और वह भारत में आने के बाद एक ट्रैवल एजेंट बन गया और वह जानता था कि देश विदेश में हर काम के लिए स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती है। तो उसने मुंबई में नकली स्टैम्प पेपर बनाने का काम शुरू किया जिससे लोगों को सऊदी भेज सकें। तेलगी के काम की भनक इमिग्रेशन अथॉरिटी को लग गई थी और उसने अब्दुल करीम पर नज़र बनाए रखी, जिसके बाद तेलगी को जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब्दुल करीम तेलगी जब जेल में था तो उसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई जो कि एक सरकारी स्टैम्प वेंडर थे जो कलकत्ता के रहने वाले थे। राम रतन सोनी ने अब्दुल करीम को गैर न्यायिक स्टैम्प बेचने के लिए कहा, जिसके बदले कमीशन की डिमांड की। साल 1994 में राम रतन सोनी की मदद से लाइसेंस लेकर एक लीगल वेंडर बन गया अब्दुल करीम तेलगी। दोनों ने मिलकर बहुत से जाली स्टैम्प पेपर बनाए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और खूब सारा पैसा कमाए। फिर उसके बाद 1995 में राम रतन सोनी और तेलगी ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। फिर इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस मुश्किलों में फंसने लगा। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अब्दुल करीम पर नकली स्टैम्प पेपर बेचने का आरोप में केस दाखिल किए और उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दिए। लेकिन तेलगी इस समय बहुत आगे निकल चुके थे, इन सब से निकलना सीख गए थे। अब्दुल करीम तेलगी ने पावरफुल लोगों को लेकर खुद का प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल लिए और अपने बिजनेस को भारत के अलग अलग शहरों में फैलाया। लोग नकली स्टैम्प पेपर खरीदने लगते थे। कई जगह पे नकली स्टैम्प पेपर की वजह से गलत ढंग से प्रॉपर्टी रजिस्टर होने लगी, फेक इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे। जो भी काम स्टैम्प पेपर की वजह से होती थी सब में गड़बड़ी होने लगी। इस स्कैम की भनक मुंबई पुलिस को थी, इस पर नज़र बनाई हुई थी। इसके बिजनेस को पुलिस फॉलो कर रही थी। साल 2000 में 2 लोगों को फेक स्टैम्प बेचते हुए बेंगलोर में पकड़े गए और उसके बाद इस पूरे स्कैम का उजागर हुआ। तब तक यह स्कैम 20,000 करोड़ का हो चुका था। साल 2001 में अब्दुल करीम तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद पाया गया कि पूरे देश में तेलगी का बिजनेस चल रहा था। उसके पास 36 प्रॉपर्टी, 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट थे जो कि 18 देशों में खोले गए थे। इस स्कैम ने पूरे देश को हिला दिया था। साल 2006 में तेलगी और उनके साथियों को 30 साल की सज़ा सुनाई गई और सभी पे 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। साल 2017 में जेल में रहने के दौरान मल्टीपल ऑर्गन फ्लोयर की वजह से अब्दुल करीम तेलगी की जेल में ही मौत हो जाती है।